हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज Q2 नतीजे आपके सामने हैं। प्रॉफिट देखो और तब आप कहोगे भाई ऐसे गिरावट के टाइम पे एवरग्रीन स्टॉक आप इसको कहोगे। अब ये तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, इतना प्रॉफिट और भी ऐसे माहौल में। क्योंकि जब कैसा भी माहौल हो, खाने पीने वाले स्टॉक्स जो होते हैं ना, उनकी कमी नहीं होती। उनकी सेल में थोड़ा बहुत डाउन आ सकता है लेकिन इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। देख लीजिए आप, ब्रिटानिया का काम क्या है, बिस्किट, ब्रेड। और लॉकडाउन के टाइम पे आपने देखा होगा इनके प्रोडक्ट्स के स्टॉक्स, बिस्किट खत्म हो चुके थे स्टोर में, बिल्कुल सी सेल हुई थी, खत्म। ऑल्दो आप देखोगे कि रेगुलर टाइम से थोड़ा सा, क्योंकि कंपनीज बंद पड़ी है, वहां पे जो कंजम्पशन होता है उसमें थोड़ा सा डाउन जरूर रहा कॉर्पोरेट्स में, बट ओवरऑल पिक्चर आप देखोगे तो फिर भी यहाँ पे इतना फर्क नहीं पड़ता। और अब आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो आपको उसका भी यकीन हो जाएगा कि भाई यहाँ इतना फर्क नहीं पड़ता। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज जो कि अभी 37-3800 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, एफएमसीजी यानी कि फूड सेगमेंट का ये शेयर है। अब फूड सेगमेंट के शेयर को जरा मैं आपको डिटेल्स दिखाता हूँ। आज जो नंबर्स आए, नंबर्स अभी 6 बजे आपके सामने आए हैं और इन नंबर की कोशिश करते हैं ताकि आप रिलेट कर पाओगे भाई यहाँ पे कुछ ऐसा असर पड़ा ही नहीं। करोड्स में ये नंबर्स हैं, जरा ध्यान से देखिए इसको, इन नंबर्स को। और अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं तो पिछले साल सितंबर क्वार्टर में कितनी थी टोटल इनकम, 3116 करोड़, यानी कि 3116 करोड़। और इस बार की टोटल इनकम देखोगे तो आपको यही कहोगे यार लोग घर में बैठ के बिस्किट या ब्रेड ही खा रहे हैं क्या। जरा देखिए नंबर्स, 3500 करोड़ के आसपास, सीधे सीधे 400 करोड़ का जंप टोटल इनकम में देखने को मिल रहा है। बाकी बातें बाद में होती रहेंगी लेकिन नंबर्स देखिए, अमेजिंग। यही नंबर तो देखने थे भाई, 3100 करोड़ से सीधे 3500 करोड़, 400 करोड़ का जंप, बहुत ही बढ़िया मैं इसको कहूंगा। ऑल्दो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा डाउन जरूर है लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में देखिए अब आप एक्सपेंसेस, हाँ भाई एक्सपेंसेस भी यहाँ पे कंपनी के थोड़े बड़े हैं, 2600 करोड़ से 2800 करोड़ के आसपास यहाँ पे एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं। अब मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं और डिटेल में, जिस पे चलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ, क्योंकि एक्सपेंसेस के बाद हमारा मेजर जो होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वहां पे क्या असर पड़ा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखते हो तो 500 करोड़ से सीधे 670 करोड़, यानी कि सीधे सीधे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 170 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन आफ्टर टैक्स जब आप देखोगे तो 400 करोड़ से 495 करोड़, सीधे सीधे मान के 400 चलिए कि 90-92 करोड़ के आसपास का जंप, मैं इसको बहुत बढ़िया नंबर कहूंगा। इस तरीके से इसमें प्रॉफिटेबिलिटी में इतना जंप ऐसी कंडीशन के बावजूद, इसीलिए लोग इन पे ब्लाइंडली विश्वास करते हैं इन स्टॉक्स पे और इनको लंबे वक्त के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखे रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन स्टॉक्स पे पता है भाई कुछ भी हो जाए, ब्रेड तो खानी ही पड़ेगी, बिस्किट तो खाने ही पड़ेंगे। क्योंकि आज का कल्चर जिस तरीके से आप देख रहे हैं, कौन घर में चपाती बनाए, ब्रेड चल रही है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ब्रेड होती है, आपके सैंडविच बनाओ, ब्रेड होती है। उसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं। और साथ के साथ एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि यूजेस जब आप देखोगे ना कि जिस तरीके से टाइम चेंज हो रहा है, ब्रेड आजकल अलग अलग वैरायटी की आने लग गई, यानी कि कोई अगर नॉर्मल मैदे की ब्रेड नहीं तो भाई आटा ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, तो अलग अलग चीजें, प्रोडक्ट की कैटेगरी चेंज होती जा रही है। और उस हिसाब से आप देख रहे हो कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज जैसे शेयर्स में किस तरीके से आपको तेजी देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर का हिसाब किताब लगा लीजिए, 17 रुपीज का अर्निंग पर शेयर अभी ऑलमोस्ट 21 के आसपास जा चुका है, मतलब बढ़िया, सीधे सीधे 4 रुपीज का जंप अर्निंग पर शेयर में। अब देखोगे तो ये 25% के आसपास का जंप मैं इसको कहूंगा, 20 से 25%, ऑलमोस्ट 25% के आसपास का ये सीधे सीधे आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स में आप ये मत सोचिए कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी, आपके रिटर्न्स में कंसिस्टेंसी होगी कि आपने 10 साल तक इसको होल्ड करके रख लिया और उसके बाद आपको पता है आपको ज्यादा नहीं तो हाँ साल का 15-20 साल का भी डाउन जाएगा, कभी अप जाएगा, तो ओवरऑल पिक्चर को जब आप देखोगे तो 15-20% आपका रिटर्न बना रहेगा। अब मैं आपको डिटेल दिखाता हूं तो उससे आपको और पिक्चर जो है आपकी क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल आपने सिचुएशन देखी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में, जरा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को और समझते हैं, लेके चलता हूं आपको डिटेल में। ये नंबर्स देखिए, 90,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, कंपनी के ऊपर डेट भी कम है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत जबरदस्त, सेल्स ग्रोथ बहुत जबरदस्त, देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही बढ़िया, कोई कमी नहीं है फंडामेंटल्स में। और जो मैं आपको बात कर रहा था प्रॉफिटेबिलिटी की, देखिए नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ा है, ओवरऑल पिक्चर देखिए। नेट प्रॉफिट मतलब कभी 150 करोड़ का हुआ करता था, देखिए 100 करोड़ भी था, 200, 250, 300, और आज की डेट में 1700 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है, मतलब अमेजिंग, कोई कमी नहीं है। रेवेन्यू का ग्रोथ देख लीजिए, अभी ग्रोथ कंपनी। और साथ के साथ जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे डिटेल प्रॉफिटेबिलिटी की, जो आपके रिटर्न की,
देखिए कभी शेयर ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, लेकिन अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ देखोगे 10 साल 5 साल, तो आप देखिए 33% के हिसाब से इसका CAGR है। मतलब CAGR आपके एनुअल रिटर्न के हिसाब से आप देखोगे तो आपको 33%, कभी ऊपर नीचे चलता रहता है। आपको जब नीचे जाएगा तो आपको ये कम होता हुआ दिखेगा, लेकिन ऊपर चले जाएगा तो बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल पिक्चर आपने देखी कि एवरेज आपका कंसिस्टेंट रिटर्न वाला है। तो ऐसे शेयर्स में वो लोग पैसे लगाते हैं जिनको कोई माथा मारने की जरूरत ही नहीं है इधर उधर, उन्होंने क्या लगा दिया, अब ये जब तक चलेगा तब तक चलेगा, जब निकालना हो तब निकाल देंगे। अच्छी मार्केट की कंडीशन रही तो निकाल के प्रॉफिट बुक करके जेब में रख लो। ऐसी सिचुएशन, ऐसे शेयर्स ये ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। क्योंकि अगर रिसेशन की बात करते हो आप 2008-2009 वाले की बात कीजिए, अभी की बात कीजिए, तो FMCG लीस्ट इंपैक्टेड रहता है। ऐसा नहीं कि गिरावट नहीं आती, गिरावट आती है लेकिन इंपैक्ट लीस्ट। अभी रिसेंटली देख लीजिए आप, उस टाइम पे देखोगे तो गिरावट जरूर आई लेकिन लीस्ट इंपैक्टेड और सबसे जल्दी रिकवर भी कर जाता है। अब ये आपने देखे फंडामेंटल्स। अब मैं कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखाता हूँ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का। देखिए जरा, अभी शेयर होल्डिंग जो है प्रोमोटर की 50% के आसपास है, लेकिन म्यूचुअल फंड मार्च में बिल्कुल 5% के आसपास थे, लेकिन उसके बाद जून क्वार्टर में थोड़ा बहुत बढ़ाया और उसके बाद अभी सितंबर क्वार्टर में और बढ़ा दिया। तो इन लोगों ने मार्च की गिरावट में नहीं खरीदा, जून की तेजी में खरीदना स्टार्ट किया। जून में जो रिकवरी हुई वहां पे खरीदना स्टार्ट किया और उसके बाद सितंबर क्वार्टर में और माल खरीदा है। उसी तरीके से अगर आप फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों को देखोगे तो इन्होंने जून में भी नहीं खरीदा, इन्होंने अभी सितंबर क्वार्टर में खरीदना स्टार्ट किया। तो हर कोई थोड़ा सा चाहता है कि हाँ चीजें रिकवर हो जाए तो हम इसको खरीदारी इसमें करेंगे। और मैं अगर दिखाता हूँ आपको रिटेल निवेशक, तो रिटेल निवेशक भी ऐसा नहीं कि इसमें कम लोग इन्वेस्टेड हैं, 2 लाख लोग से ज़्यादा इसमें इन्वेस्टेड हैं। और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज पोर्टफोलियो स्टॉक रहता है लोगों का, जिसको स्टोर करके लोग रखते हैं, लंबे वक्त वाले ज़्यादातर इसमें लोग रहेंगे। तो ऑलमोस्ट 3,27,00,000 शेयर्स रिटेल निवेशकों के पास यहाँ पे है। अब मैं आपको टेक्निकल पार्ट पे लेके जाऊंगा, वहां से हमें और भी लर्निंग देखने को मिलेगी। देखिए, टेक्निकल पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर, मैं खासकर कहूंगा। जरा ये देखिए, ये मंथली चार्ट है, इस करेक्शन को देखिए, करेक्शन रेजोल्यूशन। जब ऐसा कहते हैं कि ये पीक पे जा चुका है, जब लोग कहते हैं ये पीक पे जा चुका है, भाई पीक पे ही आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अभी रीसेंट करेक्शन को देखिए, ये जो रीसेंट करेक्शन आई थी उससे पहले ये मंथली में बिल्कुल डाउन जरूर गया था, और इस टाइम पे जैसे जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व हुई थी, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 3200 3300 के आसपास ये रिजॉल्व होती हुई नजर आ गई थी। तो उस टाइम पे आपको लग रहा होगा यार ये फिर से उछल गया, पीक पे चला गया, अभी नहीं खरीदना चाहिए। तो लेकिन जब आप ओवरऑल पिक्चर को देखते हो ना, हर टाइम फ्रेम को इंटीग्रेट करके, तब आपको लगता है भाई ये तो बढ़िया मौका है खरीदने का, यही तो मौका है। जैसे अभी भी सिचुएशन आपको लग रहा होगा भाई पीक पे जा चुका है, अब रैली नहीं है, भाई ऐसे में क्या होता है, आपके पास जो आपका रिस्क होता है ना वो मैनेज्ड होता है, कैलकुलेटेड होता है, उसी हिसाब से आप एंट्री करते हो। अभी की सिचुएशन इसको देखिए तो पूरा का पूरा ये अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कभी वीक जोन में आया ही नहीं। देखिए जरा, वीक जोन में आया ही नहीं, बहुत टाइम पहले वीक जोन में कभी आया था, लेकिन आप देखिए हमेशा मंथली चार्ट इसका RSI बहुत ही स्ट्रेंथ में ही रहा है। अब मैं वीकली पे आपको लेके चलता हूँ। देखिए वीकली चार्ट पे, हाँ मार्च की गिरावट में पेन में जरूर आया था, लेकिन पेन में आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि स्टॉक को वापस पेन में आने के बाद गेन में आना जरूरी है, ताकि हमको वहां पे पॉजिटिविटी देखने को मिले। और ये पॉइंट देखिए, इस पॉइंट को आप अगर देखोगे ध्यान से, जो ये एरिया था 3200 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था। अब आप कहोगे कैसे ये इंपॉर्टेंट एरिया, यहां से इसने बुल जोन में एंट्री किया था, क्योंकि पहली रैली बहुत ही खतरनाक थी। तो ऐसी रैली में रिस्क रहता है, ऐसी रैली में रिस्क रहता है, इसीलिए हम कहते हैं आपको पहला करेक्शन इंपॉर्टेंट है। पहला नहीं तो फिर दूसरे का इंतजार करो, वो और भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए पहला करेक्शन तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन सेकंड करेक्शन उससे भी बढ़िया था। अब आप कहोगे क्यों, कैसे? पहले करेक्शन में स्टॉप लॉस आप देख लीजिए, कितना स्टॉप लॉस आपका था। सेकंड करेक्शन में आपका स्टॉप लॉस बहुत ही कम हो जाता है, यहाँ पे देखिए बहुत ही कम स्टॉप लॉस आपके पास था। अब आ गया है थर्ड करेक्शन। क्या ये थर्ड करेक्शन रिजॉल्व होगा रिजल्ट के बाद? मुझे तो लगता है रिजॉल्व होने के पूरे चांसेस है। अब स्टॉक जैसे जैसे मूविंग एवरेज से दूर निकलता है और हमें रिक्वायरमेंट होती है भाई ये काफी दूर जा चुका है, इसको पास आने दो, पास आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है, रिस्क। अभी स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 3600 से थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस है। एंट्री पॉइंट है, करेक्शन जैसे ही रिजॉल्व होगी आपको एंट्री पॉइंट मिलेगा, बढ़िया। और RSI पे भी देखिए बिल्कुल ओवरबॉट एरिया से आके करेक्शन आया है, और जैसे जैसे सिचुएशन आप देखोगे तो RSI भी अपने हायर हाई की सीरीज स्टार्ट कर देगी जैसे ये रिजॉल्व होगा। तो
तो ये अपडेट हमने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का देखा। और फिलहाल मैं ये कहूंगा कि ऐसे स्टॉक, अभी तो ये अपने ईएमए के नजदीक है, तो इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉसेस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जा रहे हो तो आपके स्टॉप लॉसेस डीप होते हैं, इस चीज को याद रखें। और अगर आप भूल के खरीदना चाहते हो तो फिर आपका एसआईपी मोड आपका काम करता है, एक एक शेयर 2-2 शेयर खरीदते रहो। अगर आप कह रहे हो कि हाँ करेक्शन आई है, करेक्शन का रेजोल्यूशन 1 शेयर उठा लिया, करेक्शन आई है, करेक्शन का रेजोल्यूशन 2 शेयर उठा लिया, इस तरीके से। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।